वेलकम बैचलर्स टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम पुराना ही यूनिट कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और कंप्लीट कर भी देंगे। पहला जो आपका यूनिट था डेको का, उसका जो लास्ट पार्ट रह गया था दैट इज के मैप, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसी वजह से मैंने वो छुड़वाया था उस टाइम पे, ताकि आप उसको ढंग से पढ़ सकें। इस वाले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो इसीलिए ही बनवाई गई है इसकी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका के मैप या फिर कार्नफ मैप। के मैप और कार्नफ मैप। कार्नफ मैप इसका रियल नाम है और के मैप अपना शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो जो के मैप जो मैप होता है, कार्नफ मैप जो होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल टूल होता है आपका एसओपी और पीओएस फॉर्म को सिंपलिस्ट करने के लिए। एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी में हम प्रोडक्ट वाली टर्म्स का सम करते थे एंड पीओएस में आप सम वाली प्रोडक्ट का, सॉरी, सम वाली टर्म्स का प्रोडक्ट कर देते हैं। गॉट इट? तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप यूज करते हैं। वो जितना लंबा सा एक्सप्रेशन आता है उससे थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम के मैप का यूज करते हैं। के मैप में आप 6 वेरिएबल्स तक आप यूज कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर खाली 4 वेरिएबल रखेंगे क्योंकि हमको 4 वेरिएबल तक ही पढ़ना है। 4 वेरिएबल तक आपको पढ़ना है। अगर आपके पास the number of input n defines the number of cells 2 raised to the power n in the Karnaugh map to be drawn। जो कार्नफ मैप होता है वो एक टेबल टाइप होता है। उसमें आपके पास अगर n इनपुट्स हैं तो आपको 2 रेज टू द पावर n सेल्स बनाने होंगे उसकी, या बनाने हुए या बनते हैं, एक तरीके से आप समझ जाइए। 2 रेज टू द पावर n उसमें सेल्स बनते हैं। अगर आपके पास 2 इनपुट है तो उसपे 4 सेल्स बनेंगे। अगर आपके पास 3 इनपुट है तो आपके पास कितने सेल्स बनेंगे? 8 सेल्स बनेंगे। क्लास की तरह बना रही हूँ जैसे कि आप वहां से आंसर देने वाले मेरे को। और 4 है तो 16 बनेंगे, राइट? अब आप उसमें जो फिल करेंगे, फिलिंग्स जो होगी वो 10 के फॉर्म में होगी। स्टार्ट करते हैं ना हम, ऐसे क्या ही समझ आएगा। तो ये आपके 2 वेरिएबल का गेम है, यानी कि आपके पास यहाँ पे कितने एन है? 2 हैं। तो इसके सेल्स कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर एन, दैट इज गोइंग टू बी 4। तो अब ये 4 सेल्स बन गए हैं। अभी एक्स, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में हम पढ़ रहे हैं भैया, तो एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 0 और 1। सेम एज विद वाई, वाई भी आपकी 0 और 1 वैल्यूज ले सकता है, राइट? फिर इसके बाद इसमें जो 0 1 2 3 जो वैल्यूज हैं ये डेसिमल वाली हैं, आपको ये याद रखनी है कि इस पोजीशन पे इसमें यही वैल्यू होनी है। आपके में पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसमें यही स्टेप बाय स्टेप करके चलिए कि यहाँ पे यही वैल्यूज होनी है, राइट? तो ये वैल्यूज आपकी हो गई। और इसको याद, अगर वैसे तो आप याद ही रखिए, याद रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। और अगर ये याद नहीं भी होता है तो आप, क्योंकि यहाँ पे ये 0 0 होगा, आपने एरेज पढ़े थे तो आपको पता है ये 0 0 इसकी एड्रेस है, ये इसका 0 0, राइट? इससे इसकी x इंटू वाई करके 0 0 आया। तो ये बाइनरी में है, बाइनरी से डेसिमल में 0 0 का तो 0 होता है, राइट? और ये 0 1 है बाइनरी में। अब 0 1 बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको क्या देगा? आपको 1 दे देगा, राइट? सेम एज विद 1 0। आप 1 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको 2 दे देगा, राइट? कन्वर्ट करना आता ही है ना सबको। यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 1, इस तरीके से करना होता है, राइट? तो 0 इंटू एनीथिंग इज गोइंग टू गिव यू 0। यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेम एज इसका एड्रेस क्या होगा? इसका होगा 1 एंड 1। और 1 1 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको 3 देगा। 2 रेज टू द पावर 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि आपको 3 दे देगा। समझ आया? आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको याद ही रखेंगे तो ही बेहतर होगा, पर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब है आपके 3 वेरिएबल। क्या हो अगर वेरिएबल 3 हो जाए, राइट? तो फिर से आपकी टेबल बनेगी। और इसमें टेबल जो बनती है वो कितनी बनेगी? 2 रेज टू द पावर n। 2 रेज टू द पावर n कितना है? 3 है, तो वो 8 की बनेगी। यहाँ पे आपने 8 की टेबल बनाई है। अब आप ये सोचिए 3 वेरिएबल है तो भाई अब एडजस्ट करना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पे आपका x हो गया, यहाँ पे yz एक साथ हो गया। अब x तो 0 1 लेगा, yz 2 हो गए हैं। अब वो क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? वो 0 0 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं और 1 0 ले सकते हैं,
है ना, 0 1 1 1 और 1 0। अब ये 1 1 पीछे से यहाँ कैसे आ गया, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, कुछ के में आया होगा, कुछ के में नहीं भी आया होगा। तो इसके पीछे जो है एक लॉजिक है, जो कि आप हायर स्टडीज जब करेंगे आपको तब समझ आएगा, बाकी थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। क्या होता है ना, जब हम बाइनरी फॉर्म्स में आगे जाते हैं, मेमोरी में जब हम आगे जाते हैं उसका इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए, तो हम इस तरीके से जाना प्रेफर करते हैं कि खाली एक ही डिजिट चेंज हो। अगर दो हैं, दो डिजिट्स हैं बाइनरी की, जैसे वाई जेड है, तो हम ये प्रेफर करते हैं कि खाली एक ही डिजिट चेंज हो, एक बार में एक ही पे लोड आए, ज्यादा लोड ना आए। तो अब देखिए, अब 0 0 से 0 1 पर जाएंगे तो खाली एक ही डिजिट चेंज हो रही है, दैट इज योर 0 1, है ना, 0 से 1 हो रही है, वो 0 तो 0 ही है। ओके, फिर आप इसके बाद जब आप 0 1 से 1 1 पर जाएंगे तो वहां पे भी एक ही डिजिट चेंज हो रही है, दैट इज ये वाला 0 इसमें 1 हो रहा है, पर ये 1 1 ही रह रहा है। बट अगर यहाँ पे 1 1 की जगह 1 0 होता तो इंटरचेंज हो जाती डिजिट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपका जो कंप्यूटर है वो भी कंप्यूटर है, इतना नहीं वो झेल सकता। तो इसी वजह से ही ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो रीड आराम से कर सके। ओके, तो अब क्योंकि ये 1 0 को यहाँ होना था बट वो यहाँ हो गया, तो इस वजह से जो इसकी वैल्यूज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज होनी थी 0 1 2 और 3, बट बिकॉज आपका यहाँ पे 1 1 यहाँ होना था बट वो यहाँ हो गया, तो आपकी वैल्यूज भी ऐसे ही चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 2 यहाँ होना था बट 2 यहाँ हो जाएगा। सेम एज 4 5 यहाँ 6 होना था, यहाँ 7 हो गया, राइट। और इसको भी आप उसी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दूसरे वाले में बताया था। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 0, एक सेकेंड क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 0 1 होगी, इसको ड्राइव करवाइए 1 0 1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ तो 0 छोड़ ही दो। अब यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 होगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू 4, एंड देन 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। हो गया, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये भी अपने दिमाग में बिठा लो कि 3 वेरिएबल वाला मैप जो है वो किस तरीके का दिखता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, बट वो चेंज हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट। पहले ये आपका 4 वेरिएबल का की मैप, भैया आप 4 वेरिएबल हैं, ज्यादा चीजें आ गई हैं, तो अब एक साथ दो दो एडजस्ट करेंगे। 4x yz, 4 यानी कि 2 to the power 4, दैट इज गोइंग टू गिव यू 16 सेल्स। अब जैसे यहाँ ऊपर वाले में हुआ था वैसे ही यहाँ नीचे वाले में भी होगा, कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो वही है आपका पुराने वाला। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 होना था बट यहाँ पे आपका 1 1 ऊपर हो गया, तो आपका ये 8 ऊपर न जा करके नीचे आ गया। सिंपल। 12 आपको ऊपर चला गया क्योंकि वो 1 1 के साथ रहेगा, तभी तो आपका लॉजिक भी सही बैठेगा। अब आप यहाँ पे 1 1 1 0 0 करेंगे, तभी आपका यहाँ पे वैल्यूज सही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। आपको बस वो याद रखने हैं। ओके, अब नया है इसमें रूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्रुप इन के मैप। अब के मैप में ग्रुपिंग कैसे करते हैं, के मैप को सॉल्व करने के लिए पहले आपको वो सब चीजें जरूरी थी कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो किस तरीके का मैप बनेगा, 3 है तो किस तरीके का मैप बनेगा। अब जो जरूरी है वो ये है ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। अब ये अभी के में पूरा खत्म नहीं हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्यूशन तक जा रहे हैं, अभी आपको ग्रुप्स देखना है। ग्रुप कैन बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बट कांट बी डायगोनल, ये आपको ध्यान रखना है कि आप डायगोनली ग्रुप नहीं बना सकते हैं, आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं। ओवरलैपिंग अलाउड है। Group should be as large as possible. Group must contain 2 raised to the power n cells. Okay, 2 4 8 इनका ग्रुप आप बना सकते हैं। अब 3 5 इन सबका ग्रुप आप नहीं बना सकते। a is equals to 1 and a complement is equals to 0, ये आपको ध्यान में रखना है। और ग्रुप जो होगा वो जितना बड़ा आप बना सकते हैं उतना बड़ा आपको बनाना है। मुझे पता है इसे देख के समझ नहीं आएगा, बट मैं जब समझाऊंगी ना मैप में आपको आराम से समझ आएगा। ये देखिए, आपको मैप में समझाते हैं। पहला क्या था, ग्रुप कैन बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब ये जो आपकी एंट्रीज हैं, राइट, तो आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा कि आपको वो कहेगा कि आप 2 और 3 को आप प्लॉट कर दीजिए
2 और 3 नंबर्स को आपको मैप में प्लॉट करना है। कितने नंबर्स को? 2 और 3 नंबर्स को आपको मैप में प्लॉट करना है। तो आप इन 2 और 3 की जगह पर आप 1 रखेंगे, 2 और 3 की जगह पर आप 1 लिखेंगे, राइट। तो अब आप इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे कि आप इस तरीके से इसका ग्रुप बना देंगे, पेयर बनाएंगे। ये आपका 2 का पेयर होगा, ये आप पेयर बना रहे हैं। और अगर यहाँ पे लिखा होता आप 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और इसका इससे पेयर बनाएंगे। और ओवरलैपिंग भी आपकी अलाउड है, ओवरलैपिंग भी आपकी अलाउड है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। बट अगर ऐसा होता कि आपको यहाँ पे गिवन होता 0 एंड 3, राइट। अगर आपको यहाँ पे 0 एंड 3 गिवन होता तो आप यहाँ पे 1 लिखते, यहाँ पर 1 लिखते। बट आप इस तरीके से नहीं बना सकते थे, इस तरीके से आपको अलाउड नहीं है। डायगनली आप नहीं बनाएंगे, राइट। डायगनली आप नहीं बनाएंगे ग्रुप, ठीक है। ग्रुपिंग समझ आ गया। अभी आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैप द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन ऑन अ कार्नोफ मैप। आपको ये समझ आ रहा है ये क्या लिख रहा है? नहीं समझ आ रहा? पता नहीं मेरे को भैया, समझ आ रहा है कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये 0 होता है, और जो नो नो कॉम्प्लीमेंट होता है ये 1 होता है। अभी समझ आया? यानी कि 0 0 1 1, यहाँ पर आपको 1 लिखना है, ठीक। अभी देखिए ध्यान से, ये आपका ये निकल के आया। इसको जो आपने पूरा सॉल्व किया, ये 0 0 1 1 0 1 0 0, ये आपका ये निकल कर आया, राइट। फिर उसके बाद आपने इसको और सॉल्व किया, आपने इसकी टर्म्स लिखी कि 0 0 1 1 जो डेसिमल में है उसको क्या लिखेंगे आप? 0 0 1 1 को आप डेसिमल में क्या लिखेंगे? दैट इज 3। एंड 0 1 0 0 दैट इज 4, राइट। इस तरीके से आएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ सकते हैं, इस तरीके से भी आ सकते हैं, और इस तरीके से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आपकी किस्मत कितनी बुरी है राइट। फिर fill in ones into the cells corresponding to the above units। वही करना है आपको। कहाँ कहाँ पे है ये? 3 और 4 और 13 और 15 और 12 और 1 और 1 0, राइट। तो आपको इसमें करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास ये एड्रेसेस है ना, आप बस एड्रेस देखिए 0 0 1 1 0 0 और 1 1 कहाँ? ये रहा, लगा दीजिए। 0 1 0 0 0 1 0 0 यहाँ रख दीजिए। फिर 1 1 0 1 1 1 0 1 यहाँ रख दीजिए। फिर चारों 1, ये रहा 1 और ये रहे चारों 1। फिर 1 1 0 0 1 1 0 0 यहाँ रख दीजिए। 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा, यहाँ रख दीजिए। फिर 1 0 1 0 1 0 और 1 0। इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ आया? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जिसको समझ नहीं आ रही है तो वीडियो पीछे करके दोबारा समझ लो, राइट। बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। F इज इक्वल्स टू ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको ग्रुपिंग सिखाई जा रही है, राइट। तो ये ए बार बी सी बार यानी कि आपको 0 1 0 पे प्लॉट करना है। 0 1 0 पे आपको प्लॉट करना है। यहाँ पे 1 1 0 पे आपको प्लॉट करना है। 1 1 0 पे आपको प्लॉट करना है। और यहाँ पे तीनों 1 पे 1 1 और 1 यहाँ पे प्लॉट करना है। फिर आपने इसके पेयर्स बनाए, ओवरलैपिंग अलाउड है, आपने वो भी कर दी, राइट। अब 3 का पेयर नहीं बना सकते हैं आप, केवल 2 टू द पावर n का पेयर बना सकते हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, अब आप ये देखिए। ये आपका जो अब आया है, पहले ये था ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब ये जो नया आया है दैट इज ए बी प्लस बी सी बार, राइट। आपको कहीं भी आप देखेंगे ना, आपको ये इतना ही करके दिखाया जाता है। इसमें हुआ क्या था बेसिकली वो नहीं दिखाया जाता। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे पेयर बन गए आपके, 2 पेयर बन गए। आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे दैट इज योर पेयर 1 एंड नेक्स्ट इज योर पेयर 2। अब कोई सा भी पेयर 1 ले लीजिए और कोई सा भी पेयर आप 2 ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप पेयर 1 का जहां जहां पे वैल्यूज रखी हैं आप उसका एड्रेस लिखेंगे, जहां जहां पे आपकी वैल्यूज लिखी हैं आप उसका एड्रेस लिखेंगे। तो 0 1 और 0 ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है।
अब आपका पेयर का दूसरा जो यूनिट है वो 1 1 0 पर है, तो आप लिखेंगे 1 1 एंड 0। ठीक, फिर आपका जो पेयर 2 है, अब आप उसको देखेंगे, ओवरलैपिंग अलाउड है, तो दूसरे पेयर का ये भी हिस्सा है, तो आप इसको लिखेंगे पेयर 2 में, इट इज 1 1 एंड 0। फिर इसके बाद आपकी जो दूसरी एंट्री है आप वो लिखेंगे 1 1 1 ट्रिपल 1 1 1 एंड 1। ये 1 कुछ ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। फिर फिर आप देखेंगे जहां पे 0 1 है, 0 1 जहां पर है, आप उसको इस तरीके से कट कर देंगे, आप उसको इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पर भी है कहीं, ये रहा, आप उसको इस तरीके से कट कर देंगे। फिर आप इनकी वैल्यूज लिखेंगे। अब ये बीच वाली पे है, बीच वाला क्या था, बी था, तो यहाँ पे आप बी लिखेंगे, राइट। यार ये नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो। ये थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है और ये 0 है, तो ये सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या फिर सी बार हो जाएगा। और यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, दैट इज गोइंग टू गिव यू ए एंड देन बी। ठीक, समझ आया। ये सबसे इजीएस्ट वे है जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा इजीएस्ट वे आई डोंट थिंक कि आपको कहीं मिलेगा। इससे ज्यादा इजी वे आपको, मैं सच बता रही हूँ, नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, आप इसको इससे ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद आप इसको, ये जो बीच वाला जो साइन होता है यहाँ पे आप प्लस लिख देंगे बीच में, बस, और कुछ नहीं। आपका ये सॉल्व हो गया और यही आंसर आया है हमारा भी। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे कौन पीछे है, बस वैल्यू सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको ये प्लॉट करने हैं। देखो आपको के मैप में ये समझ आया कि क्या क्या मैंने अब तक पढ़ाया। आपके 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, 4 वेरिएबल हो सकते हैं, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, कौन सा टेबल बनाना है, राइट। अब आपको पता चल गया यहाँ पे 2 3 या 4 है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 4 वेरिएबल है, साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि 15 तक जा रहा है। आपने आपका के मैप बनाया। के मैप बनाने के बाद आपको ये याद हो जाएगा यहाँ तक कि कौन सी वाली एंट्री में, कौन से वाले सेल में कौन सी एंट्री है। 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, राइट। तो अब आप उस तरीके से इसको प्लॉट करेंगे, राइट। इन्होंने यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया है। अब प्लॉटिंग के बाद एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताया, कौन सा ग्रुप जो बताना था, अगर आपका 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, अब बीच में कुछ नहीं है, सपोज कीजिए बीच में कुछ भी नहीं है, तो आपकी जो ग्रुपिंग है वो इस तरीके से भी हो जाएगी, इसकी और इसकी ग्रुपिंग, राइट। सेम एज अगर आपका 1 यहाँ पर है और आपका 1 यहाँ पर और बीच में कुछ भी नहीं है, सुन लीजिए बीच में कुछ भी नहीं है क्योंकि फिर ये 4 का पेयर बन जाएगा, तो आपकी ग्रुपिंग ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे और ऐसे। बस ग्रुपिंग अगर नहीं होगी तो डायगनली नहीं होगी। फाइन, तो अभी अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके किस तरीके से पेयर बने हुए हैं, आपको पेयर सब समझ आ गए, समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप इनको पेयर को लिखेंगे, ये आपके ग्रुप्स हो गए सारे, और फिर ये आपका रिजल्टेंट आंसर भी हो गया, राइट। फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज के मैप टू कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन इनटू अ मिनिमम पीओएस एंड अ स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन एंड अ मिनिमम एसओपी एक्सप्रेशन, राइट। तो अभी आपको इससे क्या समझ आ रहा है, क्या समझना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस मिनिमम देखे जाते हैं, बट अगर आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट इज कि जो पीओएस है, अगर आपको वो प्लॉट करना है तो आप 0 प्लॉट करेंगे, और अगर आपको एसओपी प्लॉट करना है तो आप 1 प्लॉट करेंगे। अगर आपको पीओएस प्लॉट करना है तो आप 0 प्लॉट करेंगे, और अगर आपको एसओपी प्लॉट करना है तो आप 1 पुट करेंगे, राइट। और एक और जरूरी बात कि जब आप पीओएस का एक्सप्रेशन आपको गिवन है, अगर आपको पीओएस का एक्सप्रेशन गिवन है तो आप 0 प्लॉट करेंगे, और अगर आपको उसी एक्सप्रेशन से, पीओएस की ही एक्सप्रेशन से अगर आपको एसओपी प्लॉट करना है, तो जहां पे आपने 0 प्लॉट किया है
उनके अल्टरनेटिव प्लेसेस पे आप वन प्लॉट करेंगे। दैट मीन्स जहां जगह खाली रह गई है, ये जो आप ब्लैंक्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ ब्लैंक है, तो आप यहाँ पे वन पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ बी क्वेश्चन में लिखा है कि आपको एक स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन बी बनाना है, तो यहाँ पे आप वन पुट करेंगे, और जो इसके बाद एक्सप्रेशन आएगा आप उसको क्या बना देंगे, अपना एसओपी एक्सप्रेशन बना देंगे। ये दूसरे पार्ट में है, पहले पहला पार्ट देख लेते हैं। आपको ये मिनिमम करना है तो आप उनको प्लॉट कीजिए, अब सबको समझ आ गया होगा कैसे प्लॉट करना है, मैं ये नहीं बताने वाली हूँ दोबारा दोबारा। राइट, आपके 3 ग्रुप बन रहे हैं, बस वही है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने जो रिमेनिंग सेल थे आपने उनको 1 1 से फिल कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद आप अपना एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि जहां जहां पे 1 है आप उसको डायरेक्टली लिख दीजिए, तो ये आपका एसओपी वाला एक्सप्रेशन बन गया। अब आपको ये मिनिमम करना है, तो आपको जो ये एसओपी का स्टैंडर्ड मिला है आप इसको मिनिमम करिए इसी के अकॉर्डिंग। अब आप इसी को प्लॉट करेंगे, अब इसमें कुछ झमेला नहीं है कि वहां पे 1 था वहां पे 0 था, वैसा कुछ नहीं है। अब आपको ये स्टैंडर्ड एसओपी मिल गया है और आप अब यहाँ पे अपना प्लॉट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपने आपको जो गिवन था आपने उसको प्लॉट किया, अब वो इस छोटे से फॉर्म में चेंज हो गया। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। एसओपी में आप 1 प्लॉट करते हैं, पीओएस में आप 0 प्लॉट करते हैं। एसओपी के बाद पीओएस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो आपके मैटर को या फिर आपके इक्वेशन को और छोटा कर देता है, यही इनकी नीड है। एसओपी आ गया था पहले, फिर उसके बाद पीओएस की क्या नीड थी, उसकी यही नीड थी कि वो और छोटा कर दिया था उसने। राइट, जहाँ पे आप देखा था आपने यहाँ पे इतनी सारी जगहों पे 1 1 है ना, इतनी छोटी जगह पे 0 0 था, तो अब बस खाली इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो इससे कितना छोटा बनेगा आप ये देखिए, है ना। तो इसी तरीके से ये अल्टरनेटिवली यूज होते हैं, जहाँ पे 1 ज्यादा होते हैं वहां पे आपका पीओएस यूज हो जाता है, और जहाँ पे 0 ज्यादा होते हैं वहां पे आपका एसओपी यूज हो जाता है। राइट, तो इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है और आपका यूनिट भी खत्म होता है। आई होप आपको के मैप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी ऐसा है जिसमें से आपको थोड़ी सी भी दुविधा है ना, आप प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि के मैप में कोई दुविधा मत रखना, इसको तो इतना पक्का करके जाओ कि बस कि अगर ये आ गया ना पेपर में तो बस छाप के आना है। राइट, एकदम बेस्ट करके आपको ये आना है। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश की है। 22 मिनट की वीडियो है खाली के मैप की। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।